तो ये सोचेंगे तो आप ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये ध्यान रखना, स्टार्टिंग के जो 1-2 साल होते हैं, आप कोई भी जॉब स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा और एक वो एम्प्लॉय बने जो कि इसमें एक रिक्वायरमेंट रखी गई है। ठीक है, काफ़ी अच्छा सफ़र रहेगा अगर आप लोगों को इसमें सिलेक्शन हो गया। बाकी आपकी मर्जी, आपकी लाइफ, आपका एजुकेशन, आपका डिसीजन, आप देख लीजिए आपको कैसे चलना है, उठना है, बैठना है या फिर दौड़ना है। तो जब एक बार आप घुस जाते हैं तो रास्ता आपसे खुद से बन जाता है, ट्रांसफर हो जाते हैं, आप दूसरी कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है। मगर जब तक आप एक्सपीरियंस लेंगे नहीं, घर से नहीं निकलेंगे तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, इसलिए ये चीज़ से डर के ऐसा ना हो कि आप लोग इसमें एप्लीकेशन ना करें, ये आपकी नाकामी और गद्दारी होगी। जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक ऐसी वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में आप लोगों को हमेशा इंतजार रहता है। स्पेशली ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जिन लोगों ने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर रखा है। ठीक है दोस्तों, हमेशा पॉलिटेक्निक वालों के कमेंट आते रहते हैं, सर एयरपोर्ट पे जॉब हमें आप क्यों नहीं बताते हैं। ITI वालों के लिए जॉब आती है, ग्रेजुएशन वालों के लिए आती है, बट पॉलिटेक्निक वालों के लिए बहुत ही कम जॉब वगैरह आती है। ठीक है, तो अगर आपने पॉलिटेक्निक कर रखी है और आप लोग एविएशन सेक्टर में आना चाहते हैं तो आज की ये जॉब आप लोगों के लिए बहुत ही परफेक्ट होने वाली है। क्योंकि दोस्तों अगर आप लोगों को इसमें सिलेक्शन होता है तो सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपकी जॉब सिक्योरिटी बहुत अच्छी रहेगी। क्योंकि जो ये वैकेंसी निकाली गई है GMR ग्रुप के माध्यम से निकाली गई है। मैं आपको बता दूं, GMR ग्रुप इंडिया का बहुत बड़ा एयरपोर्ट ऑपरेटर है जो कि इंडिया के बहुत बड़े बड़े एयरपोर्ट पे मतलब काम करता है। जैसे कि जो दिल्ली एयरपोर्ट है वो GMR के अंडर में आता है, हैदराबाद एयरपोर्ट है वो GMR के अंडर में आता है। तो मतलब जो बड़े एयरपोर्ट हैं GMR ग्रुप के पास ही है। ठीक है, अगर इसमें आपका सिलेक्शन होता है तो आपके सर्टिफिकेशन, इसमें जो आपकी ट्रेनिंग वगैरह कराई जाएंगी वो ऐसे सर्टिफिकेट्स होंगे जो अगर एक बार आपके पास आ जाते हैं तो आपकी वैल्यू मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप आसानी से किसी भी कंपनी में स्विच करके एक अच्छी पोजीशन पर बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं। ठीक है, गुड सैलरी, इसमें अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी। क्योंकि एक ट्रेनी या फ्रेशर को जो सैलरी ये कंपनी प्रोवाइड कर देगी शायद ही कोई कंपनी आपको प्रोवाइड करे। ठीक है, इसमें आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलेंगे जैसे कि PF हो गया, मेडिकल हो गया, ठीक है, यूनिफॉर्म हो गया, ट्रेनिंग हो गया, सर्टिफिकेशन हो गया, जो मैंने आपको सारी चीज़ें पहले ही बता दी है। ठीक है, उसके बाद सेल्फ रिस्पेक्ट, अगर आपका सिलेक्शन एयरपोर्ट पे कहीं ना कहीं होता है तो आपकी एक रिस्पेक्ट या वैल्यू अलग रहती है कि हाँ आप एयरपोर्ट पे काम करते हैं। ठीक है, तो इन सभी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। इसलिए अगर आप लोग इच्छुक हैं, एविएशन सेक्टर में आना चाहते हैं तो आज के वीडियो आप लोग पूरा देखें। ठीक है, और वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं, इस पूरे प्रोसीजर में आपको कहीं पर भी कोई पैसा नहीं लगेगा। इसलिए दलालों से दूर रहें, फ्रॉड लिंक से दूर रहें और फ्रॉड कंसल्टेंसी से जरूर दूर रहें। क्योंकि आजकल आप लोगों को ऐसे बहुत सारे लिंक लोग या कंसल्टेंसी मिल जाते हैं जो हमेशा आप लोगों को बहकावे में ले आते हैं कि आप हमें पैसा दे दीजिए, आप हमारे यहाँ एडमिशन करवा लीजिए तो आपको सिलेक्शन हो जाएगा। इनके चक्कर में मत पड़िए, खुद पे भरोसा रखिए, खुद की तैयारी कीजिए और इंटरव्यू अटेंड कीजिए। डेफिनेटली आपका 1, 2 या 3 बार में कहीं ना कहीं सिलेक्शन जरूर हो जाएगा अगर आपके अंदर काबिलियत होगी तो। इसलिए खुद पे भरोसा करना है, किसी दूसरे पे आपको भरोसा नहीं करना है। ठीक है, और जेन्युइन जानकारी के लिए कि एयरपोर्ट पे वैकेंसी कब आती है, कैसे आती है, कैसे एप्लीकेशन करना है, प्रोसीजर क्या है, उसके लिए आप लोग मेरा चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। आप लोगों को मेरे चैनल पर बिल्कुल जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, इसलिए आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आज की जो वैकेंसी है एयरपोर्ट सिक्योरिटी के लिए निकाली गई है। ठीक है, पोस्ट की बात करें, ट्रेनी बैगेज स्क्रीनर। ठीक है, मतलब जो एयरपोर्ट पे पैसेंजर्स आते हैं उनका जो सामान होता है उसको स्क्रीन करने के लिए जो स्क्रीनर की रिक्वायरमेंट है उसी के लिए वैकेंसी निकाली गई। मतलब आपको एक्सरे मशीन मिलेगी, एक्सरे मशीन में आपको बैगेज वगैरह स्क्रीन करना। ये जो जॉब होती है बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी और रेपुटेड वाली जॉब होती है, इसलिए इसमें अगर आपका सिलेक्शन होता है तो बहुत अच्छी बात होती है। ठीक है, इस वैकेंसी में ऑल इंडिया से सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते हैं और यह एक वॉक इन इंटरव्यू है। इसमें आपको कोई फॉर्म वगैरह भरने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही आपको किसी लिंक पे अपनी डिटेल डाल के रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, वॉक इन मतलब आपको इंटरव्यू वाले दिन वेन्यू पर मतलब इंटरव्यू स्थान में पहुंच जाना है सभी डॉक्यूमेंट्स को लेके। वहीं पर आपको सेम डे डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, अगर आप एलिजिबल होंगे तो आपको वहीं पर इंटरव्यू दीजिए, उसके बाद अपना सिलेक्शन लीजिए। ठीक है, ये इसका प्रोसीजर होता है। तो जो इसका इंटरव्यू है 4 जून को रखा गया है, अभी 4-5 दिन है, तो आप लोग इसके लिए अपने डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार कर लेना। आगे मैं आपको बता देता हूँ कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह होने चाहिए इंटरव्यू वाले दिन। ठीक है, तो इसका जो इंटरव्यू होगा 4 जून को होगा और सुबह 9:30 बजे आपको इंटरव्यू के लिए पहुंच जाना है वेन्यू पर। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर मैंने आपको पहले बता दिया था कि इसमें आपको जो सिलेक्शन होगा इंटरव्यू के आधार पर ही होगा। ठीक है, इसमें आपको फिजिकल परीक्षा या फिर रिटर्न परीक्षा वगैरह शायद नहीं होगी, क्योंकि अगर होती तो इस बारे में वो लोग इन्फॉर्मेशन जरूर देते हैं। ठीक है, इसमें एज का क्राइटेरिया 18 से 28 साल रखा गया है। आप किसी भी कैटेगरी से आते हो, मेल फीमेल, SC ST OBC जनरल, किसी भी कैटेगरी से हो, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबके लिए फिक्स है 18 से 28। अगर आप लोग इस क्राइटेरिया में आते हैं तो आप लोग इस वैकेंसी में हिस्सा ले सकते हैं। ठीक है,
क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए जो कैंडिडेट्स एप्लीकेशन करना चाहते हैं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में पहले ही बताया था कि ये जो वैकेंसी है केवल और केवल पॉलिटेक्निक डिप्लोमा वालों के लिए है, जिन्होंने 3 इयर्स का फुल टाइम डिप्लोमा कर रखा है पॉलिटेक्निक्स में, तो वो लोग जाके अपना इसके इंटरव्यू में हिस्सा ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पॉलिटेक्निक वालों के हमेशा कमेंट आते रहते हैं, सर मेरे पास डिप्लोमा है, मैंने पॉलिटेक्निक कर रखी है, मुझे एयरपोर्ट पे जॉब करना है, एयरपोर्ट पे करियर बनाना चाहता हूँ, मुझे आप वैकेंसी बता दीजिए। तो फाइनली उनके लिए वैकेंसी आई, तो मेरा कर्तव्य है कि आप लोगों को मैं सही इन्फॉर्मेशन तक पहुँचाऊँ, तो मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ठीक है, अगर आपके पास पॉलिटेक्निक है, 3 ईयर का डिप्लोमा आपने कर रखा है, जाइए इसके इंटरव्यू में हिस्सा लीजिए, बहुत अच्छी जॉब है। एक बार मैं पर्सनली आपको इस जॉब के लिए खुद से रिकमेंड करूँगा। ठीक है, अगर आपने बीटेक डिग्री या फिर एमबीए कर रखा है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं है, केवल और केवल पॉलिटेक्निक डिप्लोमा 3 इयर्स वैलिड फॉर दिस इंटरव्यू। ठीक है, अब बात आती है कि जो लोग इसके इंटरव्यू में जाना चाहते हैं, हिस्सा लेना चाहते हैं, उनके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो आपके पास आपका अपडेटेड रिज्यूमे होना चाहिए। ध्यान रहे दोस्तों, जब कि आप किसी भी वॉक इन इंटरव्यू में जाते हैं तो आपका इंटरव्यू कैसा होगा कहीं ना कहीं आपके रिज्यूमे पे डिपेंड करता है कि आपने अपना रिज्यूम कैसा बनाया है, क्योंकि इंटरव्यूअर के पास 100 क्वेश्चन नहीं होते पूछने के लिए, 1-2 कॉमन क्वेश्चन होते हैं, वो आपसे पूछेगा, उसके बाद जो आपके रिज्यूम में होगा वही आपसे पूछेगा। इसलिए आप लोग अपना रिज्यूम बहुत अच्छा बनाएं, आप लोग उसमें अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बहुत अच्छी तरीके से लिखें, आपकी क्या स्किल्स हैं वो बहुत अच्छी तरीके से लिखें। ठीक है, अब कई लोग होते हैं उसमें अपना फैमिली बैकग्राउंड लिखने लगते हैं कि आई हैव 2 ब्रदर 2 सिस्टर, अपनी हॉबी लिखने लगते हैं। इनका कोई मतलब नहीं, इंटरव्यू को इससे कोई फर्क नहीं कि आपकी क्या हॉबी है, क्या आपका फैमिली बैकग्राउंड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, नथिंग। आप लोग अपना जो रिज्यूमे है बिल्कुल प्रोफेशनल बनाएं, उसमें सारी स्किल्स, क्वालिफिकेशन, ये चीज़ें डाल लें जो काम की हैं। ठीक है, वो चीज़ें हमेशा काम आती हैं। एजुकेशनल सर्टिफिकेट, 10th 12th पॉलिटेक्निक के जो सर्टिफिकेट्स वगैरह वो लेके जाइए, पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो, बैंक डिटेल, इन सभी डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल फोटोकॉपी आपके पास होना चाहिए इंटरव्यू वाले दिन। ठीक है, क्योंकि आपके दोनों डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, ओरिजिनल और फोटोकॉपी वो अपने पास रखेंगे अगर आपका सिलेक्शन होता है तो। ठीक है, अब बात आती है कि फाइनली इस ये जो वैकेंसी है कौन से एयरपोर्ट के लिए निकाली गई है और इसका इंटरव्यू कहाँ पर होगा। ठीक है, अभी क्या होता है, कई लोग होते हैं जो एयरपोर्ट का नाम सुन के डर जाते हैं कि सर मैं इतनी दूर दूर नहीं जाऊँगा, तो ये सोचेंगे तो आप जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये ध्यान रखना, स्टार्टिंग के जो 1-2 साल होते हैं, आप कोई भी जॉब स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए ये मत सोचिए, क्योंकि जब एक बार आप घुस जाते हैं तो रास्ता आपसे खुद से बन जाता है, ट्रांसफर हो जाते हैं, आप दूसरी कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है। मगर जब तक आप एक्सपीरियंस लेंगे नहीं, घर से नहीं निकलेंगे तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, इसलिए ये चीज़ से डर के ऐसा ना हो कि आप लोग इसमें एप्लीकेशन ना करें, ये आपकी नाकामी और गद्दारी होगी। इसलिए आप लोग ये सोच के पीछे मत हटना। ठीक है, तो ये जो वैकेंसी है हैदराबाद एयरपोर्ट के लिए निकाली गई है। ठीक है, अगर आपके पास पॉलिटेक्निक डिप्लोमा है 3 साल का तो आप लोग जाइए इसके इंटरव्यू में हिस्सा लीजिए, आप कहीं से भी रहने वाले हो। ठीक है, तो इसका वेन्यू मैं आपको बता देता हूँ, ऑडिटोरियम PSOB राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद शमशाबाद। ठीक है, अपोजिट GMR एरो टावर्स, इस पते पर आपको पहुंच जाना है 4 जून को सुबह 9:30 बजे इंटरव्यू के लिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो जो इनकी तरफ से एक शॉर्ट नोटिस निकाला गया है तो आप लोग देख सकते हैं। अब कई बुद्धिमान या विद्वान लोग आ जाते हैं, सर मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में गया, मुझे तो ये नोटिफिकेशन नहीं दिखा। तो मैं आपको बता दूं, आजकल ज़माना चेंज हो गया है, इसलिए आप लोग अपने आप को खुद से अपडेट कर लीजिए। कई ऐसे हैंडल्स आ चुके हैं, ठीक है, जहां पर कई बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जहां पे अपनी वैकेंसी निकालती हैं, कई बार वो अपनी करियर वेबसाइट पे अपडेट नहीं करती हैं। इसलिए आप लोग मुझ पे भरोसा रखें, अगर मैं किसी वैकेंसी के बारे में आपको डालता हूं तो 100% जेन्युइन होगी, इसकी गारंटी मेरी है। ठीक है, तो दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो अभी ट्रेनी बैगेज स्कैनर की वैकेंसी GMR हैदराबाद एयरपोर्ट के लिए निकाली गई है। अगर आपके पास पॉलिटेक्निक डिप्लोमा 3 साल का है तो ये वैकेंसी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी है, तो आप लोग जाके इसके इंटरव्यू में हिस्सा जरूर लें और एक वो एम्प्लॉय बने जो कि इसमें एक रिक्वायरमेंट रखी गई है। ठीक है, काफ़ी अच्छा सफ़र रहेगा अगर आप लोगों को इसमें सिलेक्शन हो गया। बाकी आपकी मर्जी, आपकी लाइफ, आपका एजुकेशन, आपका डिसीजन। मेरा काम है सिर्फ और सिर्फ आपको एक राह दिखाना जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, बाकी आप देख लीजिए आपको कैसे चलना है, उठना है, बैठना है या फिर दौड़ना है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी वेट कीजिए, जैसे कोई नई वैकेंसी आएगी तो मैं एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने फिर से हाजिर होऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, तो जल्दी मिलूंगा मैं आप लोगों से एक नए वीडियो में नई जगह के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।